Hello बच्चों, let's read the question. The question says मेवट is one of the most backward areas in हरियाणा. यानी मेवट जो जगह है ये एक हरियाणा स्टेट में सबसे बैकवर्ड जगह है यहाँ पे. It is used to be a part of two districts. ये दो डिस्ट्रिक्ट्स का पार्ट था. एक है गुड़गांव and the second one is फरीदाबाद. The people of Mewat felt that, अब मेवट के लोगों को ये महसूस हुआ that the area will get better attention if it were to become a separate district, कि उनके एरिया को better attention तब मिलेगा, वो ज्यादा better develop तब कर पाएंगे जब मेवट जो है वो एक separate district बन जाएगा. But लेकिन political parties were indifferent to this sentiment. लेकिन political parties इस राय से agree नहीं करते थे. The demand for a separate district was raised by मेवट एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक प्रेशर ग्रुप है. तो ये जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की डिमांड थी इसको किसने उठाया था? इसने उठाया था मेवट एजुकेशनल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने एंड मेवट सशक्त समिति इन 1996. इन दोनों प्रेशर ग्रुप्स ने मिलकर ये सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की मांग उठाई थी. इन दोनों प्रेशर ग्रुप्स ने इस सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मेवट को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग उठाई थी. लेटर बाद में मेवट विकास सभा वॉज फाउंडेड इन 2000. बाद में 2000 में एक और ये बन गई थी मेवट विकास सभा एंड कैरीड आउट अ सीरीज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स. और इस विकास सभा ने मेवट विकास सभा ने एक तरीके से सीरीज लाइन लगा दी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाने में. दिस फोर्स दी मेजर पार्टीज. अब जो वहां पर बड़ी बड़ी जो मेजर पार्टीज थी उससे क्या हुआ, इन पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनने लगा. तो वो मजबूर हो गई पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस एंड दी इंडियन नेशनल लोक दल, ये जो मेजर पार्टीज थी वहां मेवट में, टू अनाउंस देयर सपोर्ट फॉर द न्यू डिस्ट्रिक्ट बिफोर द असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन फरवरी 2005. तो फिर क्योंकि ये मेवट एजुकेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मेवट सशक्त समिति, मेवट विकास सभा, इन सभी प्रेशर ग्रुप्स ने पॉलिटिकल वहां की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके ऊपर प्रेशर बनाया. तो मजबूरन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना पड़ा, अपना सपोर्ट देना पड़ा इस सेपरेट डिस्ट्रिक्ट के लिए. और उन्होंने इस सपोर्ट को अनाउंस किया. जो इलेक्शंस होने जा रहे थे फरवरी 2005 में, उससे पहले उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ, हम मेवट के जो सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की जो डिमांड चल रही है हम उसको समर्थन देते हैं. The new district came into existence in July 2005 and finally 2005 जुलाई 2005 में ये नया डिस्ट्रिक्ट मेवट बन जाता है. तो क्वेश्चन अब दिया है इसमें, इन दिस एग्जाम्पल, ये जो आपको एग्जाम्पल ऊपर दिया गया है मेवट का, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, किन किन के बीच में, यू ऑब्जर्व अमंग मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड गवर्नमेंट. तो ये जो आपको ऊपर ये एग्जाम्पल दिया गया है इनमें से इस एग्जाम्पल में से आप बताइए कि आप कैसा रिलेशनशिप देखते हैं मूवमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट के बीच में. दूसरा सवाल आपसे कह रहा है, कैन यू थिंक, क्या आप एक ऐसा कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं ऑफ एन एग्जाम्पल दैट शोज अ रिलेशनशिप डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. क्या आप कोई और दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि इसी तरीके के रिलेशनशिप को दिखाता है लेकिन इससे डिफरेंट होना चाहिए. So let's see what is the answer. The example of मेवट shows, ये जो एग्जाम्पल है मेवट का, इससे क्या पता चलता है, shows that when political parties ignore some crucial issues, जब political parties किसी अहम crucial मुद्दों को ignore कर देती है, नजरअंदाज कर देती है, such issues are being taken up by the pressure groups. तो इस तरह के issues को कौन उठाता है, कौन सामने लेकर आता है, प्रेशर ग्रुप्स इस तरह के इश्यूज को सामने लेकर आती हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज किन्हीं अहम मुद्दों को इग्नोर कर देती है. इन दिस एग्जाम्पल, इस मेवट के एग्जाम्पल में, द डिमांड ऑफ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट वॉज इग्नोर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज. ये जो डिमांड थी सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की, इस डिमांड को पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको नजरअंदाज कर दिया, एज वेल एज बाय द गवर्नमेंट. यहाँ तक कि सरकार ने भी इस डिमांड को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया. लेकिन बट when different pressure groups of मेवट raise this issue, लेकिन जब मेवट के अलग अलग डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स ने इस मुद्दे को, इस इशू को उठाया, the government and political parties were forced to support this demand. फिर फाइनली गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी मजबूर होकर इस डिमांड को, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की डिमांड को उन्होंने फिर बाद में सपोर्ट किया. पहले सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब प्रेशर ग्रुप्स ने गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनाया तो फाइनली मजबूरन होकर
दोनों को, पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट दोनों को उनकी इस डिमांड को मानना पड़ा और अपना सपोर्ट देना पड़ा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल, क्या आप ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं टू शो जिसमें ये दिखाया जाए रिलेशनशिप डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, इससे अलग हटकर रिलेशनशिप आपको दिखने को मिली है। So another example is the 6-year-long Assam movement led by the All Assam Student Union। इससे जो अलग हटकर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है जो 6 साल एक लंबा आसाम में मूवमेंट चला था, जो कि चलाया गया था किसके द्वारा, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। ये एक वहां की प्रेशर ग्रुप है, किसके खिलाफ चलाया था, अगेंस्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स फ्रॉम बांग्लादेश इनटू आसाम। तो बांग्लादेश से जो लोग आसाम में आने लगे थे, आके रहने लगे थे, उसके खिलाफ इस प्रेशर ग्रुप ने, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन ने एक ये मूवमेंट अराइज करी थी, चलाई थी, लीड करी थी। एट द एंड ऑफ दिस मूवमेंट, जब ये मूवमेंट खत्म पर थी, द स्टेट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड, विधानसभा भंग हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी। द गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड, सरकार को हटा दिया गया था। एंड फ्रेश इलेक्शंस वर हेल्ड, और एक नए इलेक्शंस वहां पर चुनाव कराए गए थे। द आसाम गण परिषद फॉर्म्ड आउट ऑफ द आसू, ये आसू क्या है, ये दिस इज आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन। तो इस आसू में से, इस प्रेशर ग्रुप में से एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर निकलती है जिसका नाम क्या था, आसाम गण परिषद। एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है, कंटेस्टेड एंड वन द इलेक्शन। तो इस पॉलिटिकल पार्टी ने चुनाव में कॉन्टेस्ट भी किया, पार्टिसिपेट भी किया, जीती भी, एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, और जीतकर सरकार भी बनाई। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ये जो आसाम में 6 ईयर लॉन्ग मूवमेंट हुई थी, इस एग्जाम्पल में वी सी, हम क्या देखते हैं, अ पॉलिटिकल पार्टी बीइंग फॉर्म्ड आउट ऑफ अ प्रेशर ग्रुप, की इस प्रेशर ग्रुप में से, ये जो प्रेशर ग्रुप है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, इस प्रेशर ग्रुप में से एक पॉलिटिकल पार्टी बनकर आती है जिसका नाम क्या है, आसाम गण परिषद, विच देन गोज ऑन टू फॉर्म दी गवर्नमेंट। फिर वो क्या करती है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जीतती है, और जीतने पर सरकार बनाती है। इसका एक और एग्जाम्पल आ सकता है इसी तरीके से है, वो है आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी बनी थी, एक मूवमेंट जब हुई थी जो कि अन्ना हजारे ने चलाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस मूवमेंट से एक पार्टी निकली थी जिसे कहते हैं हम आम आदमी पार्टी। So I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.